जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डबल स्टार बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है, उसका फुल लेंथ टेस्ट है, यह पहला टेस्ट है और ये आपको 11 तारीख को आयोजित किया गया था। तो आइए आज इस टेस्ट 1 को एनालिसिस करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइए सेशन आपको कैसा लगा। और दोस्तों, इससे पहले भी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, उसका 8 तक सेट डाला गया है टेस्ट का। तो देखिएगा, अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर, गुजरात में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन जो है गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। और भुवनेश्वर में याद रखिएगा, आपका 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया था 9 जनवरी को, वो उड़ीसा में ही मनाया गया था। क्वेश्चन 2, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में अधिसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो 215। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना हुआ था, उसमें जातियों की संख्या बताई गई है 215 और 13 करोड़ से अधिक जनसंख्या बताया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन 2011 जनगणना से टोटल जनसंख्या पूछे तो याद रखिएगा कि 10 करोड़ 40 लाख ही बताइएगा। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण का आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया गया। पहला कथन सही है। दूसरा कथन, इस अभ्यास का आयोजन 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य किया गया। तो दूसरा कथन भी सही है। तो सही कथन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में, हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में किया जाता है। और भारत और जापान के बीच अभी इंडियन कोस्ट गार्ड जो है जामाता अभ्यास किया था, इसको जरूर याद रखिएगा। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच। क्वेश्चन 4, हाल ही में नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा, यानी DRDO के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका परीक्षण जो है DRDO के द्वारा किया गया। और DRDO की स्थापना 1958 में किया गया था और 1 जनवरी 1958 याद रखिएगा। और इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969। क्वेश्चन 5, हाल ही में भारतीय सेना ने पैंगोंग त्सो के तट पर निम्न में से किनके प्रतिमा का अनावरण किया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पैंगोंग त्सो में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसकी ऊंचाई जरूर याद रखिएगा, 14,300 फीट है। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था और मृत्यु 1680 में हुआ था। इनके राजनीतिक गुरु इनके दादाजी कोंडदेव थे, जबकि धार्मिक गुरु इनके रामदास थे। और सुभाष चंद्र बोस के भी राजनीतिक गुरु का याद रखिएगा, चित्तरंजन दास थे। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का वाला नया कानून लागू किया है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड ने अपने देश में महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून लाया है। और इंडोनेशिया से याद रखिएगा कि यह ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है। क्वेश्चन 7, हाल ही में आए तूफान राफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश के लिए मानवीय सहायता भेजा? तो क्यूबा के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तूफान राफेल है, क्यूबा में आया था, जिसे भारत के द्वारा मानवीय सहायता भेजा गया। और म्यांमार में जो है मोचा चक्रवात से काफ़ी नुकसान हुआ था। क्वेश्चन 8, जनवरी 2025 में 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? तो अकोटा स्टेडियम, बड़ोदरा, गुजरात में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और 26वां दिव्य कला जो मेला का आयोजन किया गया है बिहार में, उसे भी याद रखिएगा। और 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन गुजरात में किया गया, याद रखिएगा 2024 में किया गया है। क्वेश्चन 9, जागृति ऐप और जागो ग्राहक ऐप को निर्माण जो है किस संस्थान के छात्रों ने किया है? तो IIT BHU के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जागृति ऐप और जागो ऐप का निर्माण जो है IIT BHU के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन 10, हाल ही में आयोजित हुए भारत के 76वें गणतंत्र दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसके मुख्य अतिथि
इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो थे। क्वेश्चन 11, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो लापता लेडीज, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत का जो है लापता लेडी को नॉमिनेट किया गया था। क्वेश्चन 12, केरल सरकार ने हाल ही में आपदा से निपटने के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च किया है? तो कवचम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। केरल सरकार के द्वारा जो आपदा से निपटने के लिए कवचम प्रणाली विकसित किया गया है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो तमिलनाडु में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कन्याकुमारी में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का निर्माण किया गया है और इसका लंबाई जो है 77 मीटर है। क्वेश्चन 14, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर शुरू किया गया ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बीएसएफ के द्वारा, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया था और एनएसजी की स्थापना 22 सितंबर 1986 को किया गया था। क्वेश्चन 15, हाल ही में जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीनोम इंडिया डेटा कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और मुंबई में बेब्स का आयोजन किया गया था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र के पुणे में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का पहला भारत निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा जो है महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन 17, हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। क्वेश्चन 18, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कोलकाता में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की जो पहली बैठक है उसे कोलकाता में आयोजन किया गया और अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया है क्योंकि वही जल मंत्री और पोत परिवहन मंत्री है। क्वेश्चन 19, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है? तो निजामाबाद, तेलंगाना में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये आपका हाल ही में एग्जाम में पूछा था कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो निजामाबाद, तेलंगाना में। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी हैं। क्वेश्चन 20, वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। और असम से याद रखिएगा कि उसने करीमगंज जिला का नाम बदल के श्रीभूमि किया है और वो अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करेगा। और असम के द्वारा ही एक AI न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा कथन सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलने वाली कार के लिए सही है? तो कार का वेग लगातार बदल रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 22, किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हेडलाइट में जो प्रयुक्त दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है, लेकिन साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और हजामत दाढ़ी बनाने में भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 23, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा यानी किसी में वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा, जैसे कि बांध में। क्वेश्चन 24, 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। तो F बराबर जो होता है ma होता है, यानी मास इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। यहाँ पे आपको 20 के 80 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज का तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक कम होना चाहिए। फ्यूज जो है वह टीन और शीशा का बनता है। क्वेश्चन
26 चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है। जल ऊपर से होकर बहने लगा। यदि इसे 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म किया जाए, पहला भी सही है, और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा किया जाए, भी सही है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो प्रोटियम में नहीं होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था और इसके 3 समस्थानिक है, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम। और ड्यूटीरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं और हाइड्रोजन का एक रेडियोधर्मी स्थानिक है जिसे ट्रिटियम कहते हैं। क्वेश्चन 29 एक घोल में 450 ग्राम पानी है और 50 ग्राम जो सामान्य नमक है। घोल की सांद्रता है 10%, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 मीथेन में किस प्रकार का बंध है? तो एकल बॉन्ड होता है मीथेन में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन 31 प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो अन्य हाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्सीडेंट में हाथ पांव टूट जाए तो उसको प्लास्टर करने में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो कथन ए है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में हवा जलकर जल और सल्फर डाइऑक्साइड देता है, ए सही है। उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन होता है, तो बी भी सही है। तो कथन ए और बी दोनों सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट जो है का अपघटन फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में होता है। क्वेश्चन 33 आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? मोसले ने बनाया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मोसले के द्वारा आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया 1913 में, और सबसे पहले आवर्त सारणी दिया था मेंडलीव के द्वारा दिया गया था जो द्रव्यमान के आवर्त फलन था, और मोसले का परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। ऐसे त्रिक नियम डोरबेनाइडर के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा, और न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था। क्वेश्चन 34 कोशिका में केंद्रक का क्या कार्य है? कोशिकीय गतिविधियों का निरूपण और अनुवांशिक सामग्री का संग्रहण करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और केंद्रक का खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 35 निःश्वसन द्वारा क्या होता है? तो निःश्वसन यानी फेफड़ों की अस्फीति होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36 फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? साइटोकाइनिन की, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पादप हार्मोन जो है वह एकमात्र है एथिलीन जो गैसीय अवस्था में रहता है, ऑक्सीजन जो है पौधों को लंबा करने में करता है, और जिब्रेलिन जो है यह बीज को सुसुप्त अवस्था में रखता है, और एब्सिसिक अम्ल को वृद्धिरोधक हार्मोन कहते हैं, जबकि फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरीजेंस है। तो याद रखिएगा फलों और बीजों में जो है किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? तो साइटोकाइनिन की। क्वेश्चन 37 ब्रेड को ऊपर उठाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री डाली जाती है? खमीर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ब्रेड को फुलाने के लिए खमीर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 38 एवीज में शामिल है पक्षी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39 निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो यहाँ पे आलू हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आलू तना है, जबकि शकरकंद, मूली, गाजर यह सभी जड़ हैं। क्वेश्चन 40 निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? तो ये सभी हो जाएगा, कॉपर टी, कंडोम, डायाफ्राम। क्वेश्चन 41 मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। यह आपका बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, और शरीर का संतुलन बनाए रखना जो सेरिबेलम का कार्य है। क्वेश्चन 42 निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्लेग जो है वायु के माध्यम से फैलता है, ऐसे हैजा, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड यह सभी जीवाणुजनित बीमारियां प्लेग भी। क्वेश्चन 43 कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं? अभिसारी विकास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के जो पंख दिखते हैं वो अभिसारी विकास दिखाई देता है। और याद रखिएगा चमगादड़ जो है स्तनपायी में आता है। क्वेश्चन 44, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। पंचवर्षीय योजना है और प्राथमिकता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता दिया गया था कृषि को, द्वितीय में उद्योग को दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी का नारा दिया गया था, गरीबी उन्मूलन का एवं आत्मनिर्भरता का, और 12वीं में था आपका तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। धारणीय विकास यानी कि सतत विकास। और याद रखिएगा योजना आयोग की स्थापना किया गया था 1950 में और उसी के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। इसका स्थापना किया गया था 2015 में। प्रथम जो था पंचवर्षीय योजना वो हैराल्ड डोमर के मॉडल पे था और द्वितीय था इशिमहाल नोबिस के मॉडल पे। और दोस्तों एक क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो था वह 4 वर्ष ही के बाद ही समाप्त कर दिया गया था, तो आप कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के कौन से उपकरण हैं? बैंक दर, रेपो दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, रिवर्स रेपो दर। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रेपो दर जो है आरबीआई वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है और रिवर्स रेपो रेट में जो है वो आरबीआई खुद ही जो है वाणिज्य बैंकों से ऋण लेता है, तो उसको इंटरेस्ट जो होता है। और आरबीआई की स्थापना किया गया था यंग हिल्टन समिति पे, याद रखिएगा। क्वेश्चन 46, सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा है। तो डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत कथन देखना है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, पहला ए सही है। सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य की बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, बी भी सही है। जीडीपी की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है, सी यहाँ पे गलत कथन है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति जो है आय है, ऑप्शन डी भी सही है। जीडीपी की जो गणना है मध्यवर्ती वस्तुओं पर नहीं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर शामिल किया जाता है मूल्य को। क्वेश्चन 48, मल्होत्रा समिति संबंधित है बीमा क्षेत्र में सुधार से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में है। भुगतान संतुलन से रंगराजन समिति है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से भंडारी समिति है और राज्य समिति जरूर याद रखिएगा कृषि से है। क्वेश्चन 49, सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काफ़ी पूछता है, सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में और अटलांटिक महासागर की जो आकार है वह एस की तरह है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है? स्थान है और स्थानीय पवन है। तो मध्य यूरोप ट्रैमोंटेन सही है, उत्तरी अमेरिका ब्लैक रोलर सही है, इंडोनेशिया श्यामल यह गलत है, ऑस्ट्रेलिया ब्रिक फिल्डर तो ब्रिक फिल्डर भी सही है, ऑप्शन सी यहाँ गलत है। और श्यामल जो है इराक और फारसी खाड़ी के आसपास क्षेत्र में चलता है। क्वेश्चन 51, राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। क्वेश्चन 52, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, तो दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले स्थान पर मुंबई है। और जनसंख्या की बात करें तो स्टेट में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन 53, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा नाम से प्रसिद्ध कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे आपका कानपुर, हरिद्वार ये सभी है, पटना है, भागलपुर है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या हो जाएगा। यमुना नदी के किनारे आगरा और मथुरा हो जाएगा। और गोमती नदी के किनारे जौनपुर है, जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। क्वेश्चन 54, बाणसागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है और एक हाल ही में भी इंद्रपुरी बैराज भी बनाया गया इस पर। नर्मदा नदी पर आपका नर्मदा घाटी परियोजना स्थापित है, जो काफ़ी विवादित रहा था। मेघा पटेकर ने इसके विरोध में आंदोलन किए थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्वेश्चन 55, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा पठार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के मध्य जो है मालवा पठार स्थित है। और मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो पठार है वह दक्कन का पार्ट है, याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है।
क्वेश्चन 56 जैव आवर्धन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषक स्तर पर घटती जाती है। एक कथन गलत है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर बढ़ती जाती है। घास स्थल पारितंत्र में सांप एक तृतीयक उपभोक्ता है, अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। दूसरा कथन सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57 किस अधिनियम के तहत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स के समय में आया था और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित किया गया था, जब जिसका चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे था। और 1813 चार्टर एक्ट को जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे जो है एकाधिकार समाप्त किया गया था चीन और चाय को छोड़ करके, और इसी 1813 एक्ट के तहत ही ईसाई मिशनरीज भारत में पहली बार आए थे, उनको अनुमति दिया गया था। और 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और कमेंट में आप बताइए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। और दोस्तों इडुटेरिया, BSSC CGL 4 और ADO का प्रैक्टिस सेट कराया गया है, तो अगर आप उसको फॉर्म डालें तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 58 निम्नलिखित में से कौन सा समिति पंचायती राज के विकास से संबंधित नहीं है? तो राज्य मन्नार समिति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। GV राव समिति, LM सिंघवी समिति, थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, यह सभी पंचायती राज से हैं, जबकि राजमनार सरकारी आयोग यह सभी केंद्र राज्य संबंध के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 59 जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन 21 में जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा संरक्षण का अधिकार है, और आपको विदेश घूमने का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 21 के तहत ही है। क्वेश्चन 15 में आपको अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता से संबंधित है, और अनुच्छेद 32 को ही BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अनुच्छेद 15 में किसी जन, वंश, जाति के आधार पर जो भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन 60 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? मुख्यमंत्री का किया जाता है, राज्यपाल के महाधिवक्ता का किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का किया जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नहीं किया जाता। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, और शपथ दिलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और याद रखिएगा राज्यों की जो उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 214 से है, और अनुच्छेद 215 में जो है उच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय है। क्वेश्चन 61 किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई थी? तो एक 30वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62 केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंधों की चर्चा है। पहला कथन सही है। कथन दूसरा, भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंध की चर्चा, दूसरा कथन भी सही है। भाग 11 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंध की चर्चा, तीसरा कथन गलत है। तो सत्य कथन इसमें 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि भाग 11 में नहीं, भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक वित्तीय संबंध की चर्चा है। क्वेश्चन 63 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना भारतीय संविधान का भाग है और संबंधित विषय है। तो भाग 1 में आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित है। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं हैं, और भाग 18 आपका आपात उपबंध से संबंधित है। याद रखिएगा भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाएं, और भाग 18 आपात उपबंध से है। भाग आपका 20 जो है वह संवैधानिक संशोधन से, और भाग 2 आपका नागरिकता से, भाग 3 मौलिक अधिकार से, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, सही है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करना, सही है।
अनुच्छेद 88 संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करना, सी गलत यहाँ पे है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, डी भी सही है। अनुच्छेद 88 नहीं 85 के तहत संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करना है। और अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। और क्वेश्चन 65 मैथ है, वीडियो रोक करके बनाइएगा। आपका 65 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है और इसकी जो है घन के किनारे की लंबाई निकालना है। ऑप्शन डी 1300 हो जाएगा। क्वेश्चन 67 78 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वेश्चन 68 8% हो जाएगा। और ये तो आपका आसानी है, -20% प्लस 15% माइनस 20 गुने 15 कर दीजिएगा बटे डिवाइड, तो आ जाएगा 8%। क्वेश्चन 69 निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रचना हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70 पंकज में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71 आम एक फल है, तो आलू क्या है? तो आलू आपका तना हो जाएगा, तना का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72 उस विकल्प का चयन करना है जिसकी संख्या जो है संबंधित है सेट से, तो 72 का रीजनिंग है, बनाइएगा वीडियो रोककर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74 सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव पैसिव वॉइस, द मेल वाज नॉट प्रिपेयर्ड बाय अस। तो वी डिड नॉट प्रिपेयर द मील हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76 निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है? तमिल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तमिल सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है और तमिल को अक्टूबर 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषा हो गया, इसे याद रखिएगा। और भाषा से संबंधित अनुसूची है 8। क्वेश्चन 77 पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सितार से पंडित रविशंकर का संबंध है। बांसुरी से आपका हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। शहनाई से बिस्मिल्लाह खां और तबला से जाकिर हुसैन। क्वेश्चन 78 नीचे दिए गए बिहार के राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। सबसे पहले मौर्य वंश हो जाएगा, उसके बाद आपका कन्नौ वंश हो जाएगा, फिर पाल वंश हो जाएगा और उसके बाद कर्नाट वंश हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, कन्नौ वंश का संस्थापक वासुदेव था, पाल वंश का गोपाल और कर्नाट वंश का नान्यदेव था। क्वेश्चन 79 कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कर्नाट कुलभूषण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80 निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3 के ए के अंतर्गत शामिल है? खगड़िया मधेपुरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81 फ्रांस में राज्य द्वारा तीसरे स्टेट के लोगों से वसूल किए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था? टाइल उसे कहते थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था, याद रखिएगा। उस समय लुईस 16वां वहाँ का शासक था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व वहाँ की नारा थी। क्वेश्चन 82 अक्टूबर क्रांति संबंधित है रूस की क्रांति से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अक्टूबर क्रांति रूस की क्रांति से संबंधित है और यह 1917 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्वेश्चन 83 निम्नलिखित में से मिलान करना है। अभिलेख और शासक है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से, एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से हो जाएगा और भीतरी स्तंभ लेख स्कंद गुप्त से हो जाएगा। तो आपका 83 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारतवर्ष का जो है सबसे पहले उल्लेख हाथी गुफा में किया गया था और एहोल अभिलेख रविकीर्ति के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन 84 अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है और ऑफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। ऑफियोलॉजी में। क्वेश्चन 85 निम्न कथनों पर विचार करें। कंदरिया महादेव का मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। एक कथन गलत है। गुप्त शासकों ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए। दूसरा कथन भी सत्य है, तो इसमें सही कूट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कंदरिया महादेव नागर शैली हो जाएगा, जबकि शीशा के सिक्का जो 7 वाहनों के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन 86 निम्न में से कौन वेद त्रयी का हिस्सा है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। सबसे पुराना ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। क्वेश्चन 87, ब्राह्मण साहित्य को क्रमानुक्रम में अवरोही क्रम में सजाएं। तो आपका सबसे पहले वेद हो जाएगा, फिर ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा, फिर आरण्यक के बाद फिर उपनिषद हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन 88, वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 89, सल्तनत काल के दौरान प्रचलित विभिन्न विभागों को सुमेलित करें। दीवाने बिजारत आपका राजस्व एवं वित्त विभाग से था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से था, बलबन के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवाने रिसालत विदेश मंत्री था। दीवाने इंसा संचार और पत्राचार विभाग था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दीवाने को ही याद भी रखिएगा, इसे MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 90, अकबर द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों को उनके कालक्रमानुसार कौन सही है? सही कथन यहाँ पे चुनना है। 1562 में दास प्रथा की समाप्ति किया गया था, ये सही है। 1563 में जजिया कर की समाप्ति किया गया था, बी यहाँ पे गलत है क्योंकि 1564 में किया गया था। 1564 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया गया, सी यहाँ पे भी गलत है। 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत किया गया, डी सही है। तो ए और डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 1564 में जजिया कर समाप्त किया गया था, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्त किया गया था। क्वेश्चन 91, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में आया था? तो निकोलो कॉन्टी और सीजर फ्रेडरिक, ए और सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो तिरुमुरई और प्रबंधनम में। ऑप्शन बी और सी हो जाएगा, ऑप्शन सी में है बी और सी। तिरुमुरई और प्रबंधनम में जो है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। और मणिमेखले की रचना सितले सतनार के द्वारा किया गया था और शिल्पाधिकारम की रचना जो है इलिंगो अधिगल के द्वारा किया गया था। ये दोनों राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन 93, तहकीकात कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच करना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल जो है 1919 में हुआ था। क्वेश्चन 94, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पुर्तगाली भारत में स्थापित पहली फैक्ट्री जो है कोचिन में किया था और डचों ने स्थापित किया था मसूलीपट्टनम में। डेनिश के द्वारा ट्रैंकोबार में स्थापित किया गया था, जबकि फ्रांसीसियों के द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री लगाया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कमेंट में आप बताइए कि अंग्रेजों ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाई थी। क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वानर सेना एवं मंजरी सेना गठन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ये 1930 में हुआ था। क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? तो होल्कर के द्वारा नहीं किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐसे भारत में सहायक संधि का सूत्रपात डुप्ले के द्वारा किया गया था, लेकिन अंग्रेजों में लॉर्ड बेलेजली को याद रखिएगा। क्वेश्चन 97, राजा राम मोहन राय के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, पहला कथन गलत है। अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, सही है। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्म कॉनिकल मैगजीन निकाला, तीसरा कथन भी सही है। तो इसमें असत्य कथन केवल एक हो जाएगा। शुद्धि आंदोलन जो दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन 98, नवजीवन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नवजीवन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनकी आत्मकथा है और हिंद स्वराज भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन 99, 1916 में लखनऊ समझौता निम्नलिखित में से किनके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? बाल गंगाधर तिलक, मोहम्मद अली जिन्ना के बीच, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यहीं पर नरम दल और गरम दल में जो है विभाजन हुआ था सूरत में, उसमें मिलाप हो गया। क्वेश्चन 100, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 16 अगस्त 1765 को जो हुआ था वह सुजाऊ दौला के साथ हुआ था। ये थे आपके 100 क्वेश्चन बिहार दरोगा के लिए। सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।